ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आप करंट टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो इनको, तभी इनको कंपटीशन बहुत से लोगों से इनको लड़ना पड़ जाए। जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में चेंज आएगा और चेंज लेके आएंगे ये, क्योंकि अभी तक इस सिचुएशन में चल रही थी रोने धोने वाली एनर्जी। अब ये थोड़ा सा आपके साथ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आना चाहता है, थोड़े से प्लेफुल होना चाहते हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी, थैंक यू। ये बोल रहा है आपने कभी इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया, अब आप क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? अगर आप करेंगे तो ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसी यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल प्रोडक्ट साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाला है। ओके, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये ब्लॉकेज कौन क्रिएट कर रहा है? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज आपकी पार्टनर ने हमेशा एक ब्लॉकेज आप दोनों के बीच रखा है। नो मैटर आपका रिश्ता कितने सालों तक रहा या कितने साल आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, स्टिल आपके पार्टनर वही ब्लॉकेज को मैनेज करके चल रहा है। आपको एक बात बता दूं मैं, आप जब रिश्ते में थे, ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच ब्लॉकेज अब हुआ है क्रिएट, नो नो नो, ये ब्लॉकेज तब भी था। पता है क्यों? क्योंकि इस ब्लॉकेज से तंग आके ही आप इस ब्लॉकेज से जो आपके जो पार्टनर जो एक नंबर के डरपोक हैं, जो सबसे पहले कुछ भी, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई भूकंप आ गया, ये सबसे पहले भागेंगे, ये सबसे पहले भागेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि पीछे आप आ भी रहे हो नहीं, कहीं आप क्या कर रहे हो है, ठीक है, ये सबसे पहले अपनी जान बचा के भागेंगे। बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ही खुद को डिफेंड करने वाले पर्सन है, और अपने आप को बचाने के चक्कर में हमेशा से इन्होंने इस रिश्ते में एक वॉल रखी है। आप मेरे को एक बात बताइए, ब्लॉकेज अगर नहीं था, आप मुझे याद करके बताना, ठीक है। ब्लॉकेज का मतलब ये भी होता है जहां आप रिश्ते में हो अपने पार्टनर के साथ, स्टिल आपको फील होता है दैट यू आर नॉट कनेक्टेड, समथिंग इज मिसिंग। एक कंफर्ट जोन आपको नहीं मिल पाता रिश्ते में। समझ लेना आप दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट हो चुकी है, या ऑलरेडी आपके पार्टनर खुद का बचाव करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक वॉल क्रिएट किया, ठीक है। और यही रीजन की वजह से ये जो एनर्जी आई है वो आपकी है। आपने मूव ऑन किया है, आपने ऐसे आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया। आपने जो भी डिसीजन लिया ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, उसके पीछे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था आपके पार्टनर का चुप रहना। जहां इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए थे, इन्होंने नहीं किए। जहां इनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं दी। जहां पर इनको सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपके रिश्ते के टूटने का ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी रिश्ता टूटेगा ही, वहां भी इस इंसान ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, या इनके पास शब्द नहीं थे। दे आर लिटरली स्पीचलेस, ठीक है। अभी भी है स्पीचलेस, उस टाइम भी थे। अब क्या है, आपने जैसे आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, अभी भी ये इंसान, अभी भी ये खुद को डिफेंड कर रहा है। भाई अब किससे बचा रहे हो खुद को? खुद से खुद को बचा रहे हो क्या? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी इंसान से दूर जा सकते हो, बट क्या आप खुद का बचाव खुद से कर सकते हो? क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज आपके अंदर है। कब समझ में आएगी ये बात?
आपने मेरे व्यूवर्स से तो कर लिया, चलो भाई खुद का बचाव कर लिया, मुझे तो नहीं पता मेरे व्यूवर्स ने इतना डरा के रखा था क्या इनको, बट फिर भी देखिए इनसिक्योरिटीज अपने आप, आपके अंदर अगर इनसिक्योरिटीज है आप अपने आप ट्रिगर हो जाते हो सामने वाले से, चाहे आपने इनको कभी कुछ ऐसा कहा या नहीं, बट ये आपसे ट्रिगर हुए मैनी टाइम्स आपने इनकी इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट किया या आप सरफेस पे लेके आए हो। अब क्या है, आपके पार्टनर बचाओ, अब इनको कोई पूछने वाला हो, कोई भला मानुस जाके इनसे पूछे कि चलो भाई उस टाइम तो तुम खुद को बचा रहे थे, आप अपने पार्टनर से डर रहे थे, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं था, जो भी था, अब क्यों, अब नौबत कहाँ आ रही है, अब ये आप ये देखो, अब आप खुद का बचाव क्यों कर रहे हो, अब क्या हो गया? ये कहेंगे भाई मैं ही डरपोक था, मैं एडमिट करता हूँ, मैं एडमिट करती हूँ, मैं ही डरपोक था। नंबर 6, नंबर 7, जून, जुलाई एंड एफ जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी एफ जी जी एफ। ओके, क्या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। व्हाट एल्स? अगेन नंबर 6, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कल कमेंट में आपने पूछा था कि मैम जगलिंग का मीनिंग क्या होता है टैरो में। जगलिंग का मतलब, चलो बोलूंगी नहीं, दिखाई दूंगी। ये देखो, एक इंसान जिसको दोनों ऑप्शन चाहिए, वो थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा प्रॉपर, वो मैनेज करके चल रहा है, वो दोनों नाव पे पैर रखे हुए हैं, वो मैनेज कर रहा है कि ये ना छूट जाए, ये भी ना छूट जाए, इसको बोलते हैं जगलिंग। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की जगलिंग तो हो रही है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है कि किस में जगलिंग हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि कल बताया था ना, याद है मुझे रीडिंग कल वाली, ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लगता है, आई नो लगता है, शुगर कोटिंग लगता है, लेकिन आपको कार्ड्स का मीनिंग तो पता लग गया ना, इतने दिनों से आप रीडिंग देख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया, पास्ट के मोमेंट्स इनको बहुत ज्यादा है। देखो वो सॉन्ग लाइन देखो, लिरिक्स नहीं आते, मैं नहीं गाऊंगी वरना हंसोगे, सो लिरिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन जो बीते हुए लम्हे जो याद आते हैं, कुछ ऐसा है ना, तो आपके पार्टनर वही सॉन्ग चैनल हुआ, आप चाहे तो सुन सकते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट के मोमेंट्स इनको बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। नंबर 2, फरवरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मिसिंग एनर्जी है, आज रात भी बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं आपको। आपने नोटिस किया 7, 6, 5 काउंटडाउन शुरू हो चुका है भाई, ठीक है, यहाँ पर ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस, नंबर 5, मे मंथ एंड ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 666 थ्राइस आया है, 666, ये आपसे किसी भी वे में रेजोनेट कर सकता है, या तो इन दिनों आपको बहुत 666 दिख रहे हैं। ओके, अब सुनिए आप मेरी बात, आपके पार्टनर इनसिक्योर तो हो रहे हैं, देखो डरपोक तो ये पहले से ही थे, आपको बताइए। दूसरा ये कि इनको ऐसा फील हो रहा है कंपटीशन बढ़ गया है, आपको देख रहे हैं कि भाई आपसे मिलने के लिए या आपके साथ फिर से रिश्ते में आने के लिए इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ जाएगा, बहुत से लोगों को फेस करना पड़ जाएगा। इनफैक्ट आपको, मेरे व्यूवर्स, आपको हो सकता है आपके चाहने वाले बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत से लोग आपको चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, आपको आपके पार्टनर देख रहे हैं क्या कि आप जो है, आपके लिए इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। यस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपकी तरफ आते आते या आप तक पहुंचते पहुंचते इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ जाएगा।
और इस बात का डर इनके मन में है। और देखिए कुछ मेरे व्यूवर्स, आपके केस में क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कपल आपको दिख रहा है, ये पता है कौन है, ये कौन है, ये महानुभव पता है कौन है, ये आपके पार्टनर है श्रवण कुमार। हम्म तो हो सकता है कि इनको अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ जाएगा, कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटीज हैं करंट टाइम में कि इनको फाइट करनी पड़ जाएगी, और ये ठहरे डरपोक, ये खुद से फाइट नहीं कर सकते। वैसे सबसे बड़ी फाइट तो आपकी खुद से ही होती है, लोगों से तो फिर भी लड़ लेंगे, या लोगों से तो चलो लड़ेंगे भी नहीं तो भाग जाएंगे, खुद से तो भाग भी नहीं सकते। एक कार्ड अपने आप आया है, लेट्स सी। अरे बाबा, इसको तो दिखा भी नहीं सकते, डेविल, ये दिखाने लायक ही नहीं है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 16, नंबर 15, ओ पी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेरा थोबड़ा उतर गया इस कार्ड को देख के। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स। देखिए गाइस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर, पता है ये जो वॉल क्रिएट कर रहा है ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बताते हुए, लेकिन ट्रस्ट मी, बट देखो आप, 7 ऑफ वांड्स, अभी देखो, पता है आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, जब इनको आपसे कुछ चाहिए होता है ना, जब इनकी वो वाली वाइब होती है, अट्रैक्शन, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, इनको आप चाहिए होते हैं, ठीक है, कुछ वक्त के लिए इनको आपसे एक फेवर चाहिए होता है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो जब इनको चाहिए होता है ना, एक इनकी नीड है और एक रिक्वायरमेंट इनकी होती है, उस टाइम ये जो ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं ना, भाई आपके पार्टनर, सच्ची बताऊं, ये बड़े वो इंसान है, कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे बताती हूँ। जैसे कहते हैं कि आप अगर कुछ आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ रूल्स बनाए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कुछ रूल्स बनाते हैं तो वो सभी के लिए होने चाहिए, आप भी, इवन आप भी इंक्लूडेड होने चाहिए, उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, राइट। आपके पार्टनर को जब आपसे काम होता है तो ये दीवार अपने आप हट जाती है, खुद ही वॉल क्रिएट करते हैं, और जब इनको आपसे कोई काम होता है या कुछ इनको चाहिए होता है, इनकी एक मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट यस, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत भयंकर वाला, और ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ ये दौड़ के आपकी तरफ आने वाले हैं, उसी एनर्जी के साथ क्विकली ये निकलने वाले भी है। कमिटमेंट का साहब क्या बोलता है, कमिटमेंट का नाम मत लेना साहब, ठीक है। हाँ, मिलना है तो बोलिए, बात करनी है तो बोलिए, बैठ के 2-4 बात कर लेंगे, तब कोई वॉल नहीं है, तब आएंगे ये दिन दहाड़े, तब आएंगे ये हर वॉल को लांघ के, हर मर्यादा लांघ के आएंगे, तब इनको ना फैमिली दिखेगी, ना वो पेरेंट्स दिखेंगे जिनकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है, ना इनको सोसाइटी दिखेगी कि लोग क्या कहेंगे, उस टाइम इनको कुछ नहीं दिखेगा जिस टाइम इनको कोई बेनिफिट होता है आपसे। इनको तो ये सब चीजें तब याद आती है जब आपकी जिम्मेदारी उठाने की बात आती है कि भाई आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सो स्मार्ट है ना। किसने बोला आपके पार्टनर बेवकूफ है, इनको बेवकूफ बोलने वाले बेवकूफ है। हाँ, मैं मेरी बात कर रही, खुश खुश, आपके लिए नहीं कह रही, मैं ही बोलती हूँ ज्यादातर इनको, कोई बात नहीं। बट आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर जो ब्लॉकेज इन्होंने खुद क्रिएट किए थे, उनको ये रिमूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको आप चाहिए। ट्वाइस, एक बार लगा रहे हैं, एक बार हटा रहे हैं, भाई मजदूरी करते थे क्या, ये भी एक अच्छा काम है। देखो
मैं बता दूं, हर काम अपने आप में बेस्ट है। और पता है, जो जो भी लोग जो भी अपना काम करते हैं, वो हम वो काम नहीं कर पाते। जैसे मैं ये काम करती हूँ, तो हो सकता है बहुत से लोग ये नहीं कर पाते, और आप जो काम करते हैं हो सकता है आप वाला काम में नहीं कर पाते। तो सब में देखो, यूनिवर्स ने सबको स्किल्स दिए हैं। हर इंसान अपने काम में परफेक्ट होता है। काम काम होता है, काम को कहते हैं, आपका जो काम, भगवान जी ने आपको जो काम दिया है, आप इतनी मेहनत करते हो, ठीक है, उसको भगवान स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि काम सबके पास नहीं होता। गॉट इट? तो यस, बस मैंने तो ये थोड़ा इसलिए कहा कि भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत अगर इस रिश्ते पे करते तो आज ये रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। जैसे एक मजदूर होता है, वो कितनी मेहनत करता है, आप और मैं तो बैठ के कर रहे हैं, चलो ठीक है, बट वो कितनी मेहनत करता है, इतनी धूप में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके पार्टनर नौबत कहाँ आ गई इतनी मेहनत करने की, जहां पर ये वॉल भी क्रिएट कर रहे हैं, फिर वॉल को हटा भी रहे हैं अपने फायदे के लिए, फिर ये वॉल क्रिएट करेंगे, फिर लगा देंगे भाई, ये डंडे से खड़े कर देंगे आपके रिश्ते में। हे भगवान, हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। और क्या कुछ देखना है, कुछ और कुछ नई ताजा मिलते। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ये बोल रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के अलावा कोई नहीं चाहिए। इनके पास ऑफर आ रहा है, फोर श्योर इनके पास कोई ऑफर आ रहा है, और ये रोमांटिक ऑफर है। आपके पार्टनर को ऑफर मिल रहे हैं, कोई इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन पता है अच्छी बात क्या है मेरे व्यूवर्स? अच्छी बात ये है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है। ये वही इंसान है जो उधार ले लेंगे लेकिन इंटरेस्ट नहीं देंगे उसका। ओके, टू ऑफ कप्स, इनका इंटरेस्ट आप में है। आप चाहे वो कोई भी इंटरेस्ट हो, कोई सा भी, ठीक है, इनको और नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। फाइव ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ कप्स, एक बार क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कौन मूव ऑन कर रहा है? फाइव ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने सोचा इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई हुआ है, फाइव ऑफ सॉर्ड अगेन। सो ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, एक बार और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। फाइव ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, ये बता रहा है कि ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आप करंट टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो इनको। देखिए, क्वीन ऑफ वांड्स आपको बताइए कैसी एनर्जी होती है, बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, एंड लोग इनसे अट्रैक्टेड हैं बहुत ज्यादा, ये आपकी एनर्जी है। तभी इनको कंपटीशन, बहुत से लोगों से इनको लड़ना पड़ जाएगा। अब ये जो इंसान है, यह जो इंसान है, ये क्या कर रहे हैं? फाइव ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड, अपना फायदा गेन, अपने किसी सेल्फिश नेचर के चलते हुए, अपने किसी बेनिफिट के चलते हुए ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है। अब यहाँ पर मेरे व्यूवर्स, आपको क्या करना है? सीधी बात, नो बकवास, जो आपको चाहिए वो साफ रखो, साफ माइंड में रखो भाई, क्लैरिटी रखो माइंड में। सीधा आपको अपनी बात रखनी है कि भाई आपके अगर ये बस की बात है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आए हो वैसे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे व्यूवर्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्योंकि जिस एनर्जी में ये आ रहे हैं ना, ऐसी एनर्जी में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पे, आप जिधर आप रहते हो, ठीक है। सो आपको अगर कुछ स्टेबल इनसे चाहिए, तो अभी इनको जो आपसे चाहिए वो मत देना, ना अपना टाइम, ना अटेंशन, ना ज्यादा रिस्पेक्ट, ना ज्यादा फलाना ढिमकाना, ठीक है, जब तक आपके पार्टनर वो आपको नहीं देते जो आप डिजर्व करते हो या जो आप इनसे चाहते हैं। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेज पिक होते हैं।
प्लेफुलनेस, आपके साथ बेसिकली प्ले करना चाहता है, माइंड गेम प्ले करना चाहते हैं, बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी है इनकी। इनको आपके साथ बेसिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, बहुत दिन हो गए आपके साथ फ्लर्ट किए हुए, ये वो एनर्जी है। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव है इनका। बहुत कहते हैं ना, बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं। एनर्जी इतनी ज्यादा है इनके अंदर अभी करंट टाइम में, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त लगाएंगे आपकी तरफ आने में। चेंज एंड 3 ऑफ कप्स, यूनियन का कार्ड, ठीक है। आपकी सिचुएशन में चेंज आने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द आप यूनियन में आने वाले हो, बहुत जल्द। अभी करंट टाइम में आपकी जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में चेंज आएगा और चेंज लेके आएंगे ये, क्योंकि अभी तक इस सिचुएशन में चल रही थी रोने धोने वाली एनर्जी, अब ये थोड़ा सा आपके साथ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, थोड़े से प्लेफुल होने चाहते हैं। इनको आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना है, कुछ मोमेंट्स सेलिब्रेट करने हैं। ओके, और क्या, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस, बस ये ज्यादा देर स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। स्ट्रेस का कार्ड ब्रेक थ्रू के साथ, ये ज्यादा स्ट्रेस में रहना ही नहीं चाहते। बहुत दिन हो गए इनको स्ट्रेस में रहते हुए, अब ये खुद से बोल रहा है कि नहीं बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, अब मुझसे ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझे मेरे पार्टनर की तरफ जाना है, अब मुझे भी अपने लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे भी अपने तरीके से लाइफ में चलना है और मुझे मेरे पार्टनर की तरफ जाना है। मतलब बेसिकली ये हैप्पी वाले मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया टाइम, एक क्वालिटी टाइम जहां आपने बहुत एंजॉय किया, ये उस टाइम को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ। और ये बोल रहा है स्ट्रेस बस बहुत हो गया, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना अभी करंट टाइम में, मुझे खुश रहना है, एट एनी कॉस्ट मुझे खुश रहना है। ये पता है क्यों हुआ है? यस, ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आपसे कोई ड्रीम शेयर करना चाहते हैं स्ट्रांगली, कि कोई ड्रीम, इनको कोई सपना है आपका जहां आप दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो, एज यू कैन सी। सो उस सपने के आने का, तभी मैं सोचू कल तक जो इंसान इतना रो रहा था, आज रात मतलब ऑल ऑफ सडन बड़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ गए। बहुत इनको मतलब अभी चाहिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनको सपना है आपका, और इनको ड्रीम पता है क्या है? इन्होंने लास्ट नाइट कोई ड्रीम देखा, और उस ड्रीम में आप जो है, आप इनको टाइटली हक कर रहे हो, आप इनको वो फील करवा रहे हो जो ये भूल चुके हैं, वो लव फील करवाया आपने सपने में, क्योंकि हकीकत में तो आ नहीं रहे हो आप, सपने ही लेंगे आपके। और जिस एनर्जी में मेरे व्यूअर्स अभी वाइब्रेट कर रहे हैं भाई, वहां तो भाई हर कोई इंसान आपके सपने ही ले सकता है। ओके, अब हम कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। क्या कुछ कहना है इनको, क्या कुछ कहना है इनको? तो भाई आपने मतलब इस पहले आपने इनके दिमाग पे कब्जा किया, कब्जा मतलब कंट्रोल आपने किया, और फिर अभी आप जो है, आप इनको सोने भी नहीं दे रहे हो रात में, अब सपने में भी आप इनको चैन से सोने नहीं दे रहे हो, इनको सपने आ रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ रही है। ये बोल रहे हैं यू हर्ट मी बट इट्स ओके, क्यों? क्योंकि इनको कुछ चाहिए आपसे, इसलिए बोल रहे कोई बात नहीं, आपने हर्ट किया, अरे आप ही ने तो हर्ट किया, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू। ये बोल रहे हैं कि आप इनका विश्वास करो, ये हमेशा आपके साथ है। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। ये बोल रहे हैं विश्वास जो होता है वो बहुत जिंदगी लग जाती है, अगर विश्वास टूट गया एक बार तो फिर से बनाने में, और यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इन पर ट्रस्ट करें। वी आर नॉट परफेक्ट, हो सकता है किसी एक ने तो किसी एक का ट्रस्ट ब्रेक किया, तभी ये मैसेज है। डजंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहते हैं,
बात जब कमिटमेंट की आएगी, जिम्मेदारी की आएगी ना, तब इनको लोग याद आएंगे। प्लीज डोंट बी अपसेट। ये बोल रहा है अपसेट मत रहो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आ रही हूँ। यू नेवर गिव अप ऑन मी, थैंक यू। ये बोल रहा है आपने कभी इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया, अब आप क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? अगर आप करेंगे तो ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अब उसके रिगार्डिंग एक्शन लेंगे नहीं, वो अलग बात है। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट बट आई एम स्टिल होपिंग। जगलिंग आ गया ध्यान में, मैंने पेरेंट्स का इश्यू बताया था ना। ये बोल रहे हैं कि इनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल इनके अंदर एक होप है। होप का क्या अचार बना के खाएं? क्या करें होप का? आज हर कोई होप ही दे रहा है, एक्शन आ नहीं रहा है। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, ये बोल रहा है पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट को जियो। पता है ये कौन सी एनर्जी है? चलो आपको मैं एक सॉन्ग बताती हूँ, सुन लेना। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको जानना है ना आज रात वाली। कोई सैड एनर्जी नहीं आई है आज की। आज की एनर्जी वो है, हे बेबी जी ले मेरे इस पल को कल की क्या होगा देखेंगे कल की कल को। ये वो एनर्जी है। अब समझ में आ गया? इट्स नॉट एंडिंग। ये बोल रहा है एंड नहीं हुआ है रिश्ता। सॉन्ग चैनल हो चुका है, आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं, बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में, ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये बोल रहा है कि कल की कल देखेंगे, प्रेजेंट टाइम को जियो। ये बात कभी आपने अपने पेरेंट्स को कही है? है? मेरे व्यूअर्स के लिए ये लाइंस हैं। अब मेरे व्यूअर्स आप समझदार हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बाबा भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। आपको पता है अच्छे से कि आपको अपने पार्टनर से कैसे डील करना है। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। आपके कामों में अगर डिले हो रहा है ना, या किसी भी रिश्ते के यूनियन में डिले हो रहा है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन वो उसमें डिले हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि राइट टाइम नहीं आया अभी। ठीक है, चीजें डिवाइन टाइम पे होंगी, आपको बस रिलैक्स्ड रहना है और फेथ रखना है। डिवाइन टाइम आते ही आपकी जो भी आपके काम अटके हुए हैं या डिले चल रहा है वो हो जाएंगे। फ्लाइंग हनुमान जी, लॉन्ग जर्नी, आपकी बहुत जर्नी बाकी है अभी। अगर आप किसी सोल की जर्नी पर हैं तो भी ऐसा समझो बहुत जर्नी अभी बाकी है आपकी। डमरू चेंज, डमरू का कार्ड बता रहा है आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ में अगर कोई मान लीजिए कि कोई ओल्ड पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, या एक ही साइकिल में आप घूमने जा रहे थे, आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे, या आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की बट आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे पीछे, मतलब जैसे जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो उतना पीछे आपको कोई खींच रहा है, तो अब उस सिचुएशन में चेंज आने वाला है। अब आप ग्रो करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें चेंज हो रही है, भले ही आपके अकॉर्डिंगली नहीं बट आपके अच्छे के लिए। कुछ लोग हो सकता है आपको छोड़ के चले जाएं, हो सकता है जो छोड़ के गए वो वापस आ जाएं, बट सिचुएशन चेंज होने वाली है। जो करंट टाइम में सिचुएशन है ना, वो चेंज होने वाली है। ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, भगवान जी पर छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। बस आप तो विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है और आप मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। लाइव सेशन संडे को होगा रात 9 बजे, उसके लिए भी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।